हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 का वेरी पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइसोगेमेट्स आर प्रेजेंट इन। आइसोगेमेट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? आइसोगेमेट्स उसे कहा जाता है वैसे ऑर्गेनिज्म को जिसके कि गेमेट देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि कुछ एल्गी में मेल और फीमेल गेमेट जो होते हैं वो बिल्कुल भी अपीयरेंस में, देखने में, रूप रंग में बिल्कुल समान होते हैं। उन्हें होमोगेमेट्स कहा जाता है या आइसोगेमेट्स कहा जाता है। यहाँ हो जाएगा क्लेडोफोरा, ये आइसोगेमेट होता है। विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन ऑकर्स इन पारामीशियम। पारामीशियम में कौन सा बाइनरी फिजन होता है? बाइनरी फिजन के भी 4-5 प्रकार होते हैं। इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। क्यों? तो सुनिए। बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि बैक्टीरिया 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। जब यही फिजन ट्रांसवर्स प्लेन में होता है तो उसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहते हैं। और पारामीशियम में जो ये बाइनरी फिजन होता है इसमें ट्रांसवर्सली ये ऑकर करता है। ऑनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो ये बल्ब के थ्रू प्रोपेगेट करता है। टर्म पार्थोजिनोसिस वाज कॉइन्ड बाय, ये टर्म जो है ओवन के द्वारा कॉइन किया गया था। ये टर्म उनके द्वारा दिया गया था। पार्थोजिनोसिस इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है जिसमें कि फीमेल गेमेट का डेवलपमेंट होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। When male differs from female in morphology, morphology यानी आपको देखने में लगेगा बाहर से कि ऐसा है। जब मेल और फीमेल इस प्रकार से अंतर करने लगे और कोई बाहर से देख के बता दे कि ये मेल है या फीमेल है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय, किसी भी प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो इसे साफ समझ में आता है कि ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें ऐसा होता है? तो वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें प्लांट का काम होता है। हाउ मेनी मियोटिक सेल डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 134 स्पर्माटोजोआ, यानी 124 स्पर्माटोजोआ को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोटिक सेल डिवीज़न ज़रूरी होते हैं? तो देखिए 124 स्पर्माटोजोआ को प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस को 31 बार होना पड़ेगा, 31 टाइम। तो मियोटिक डिवीज़न और जब ये होगा तो मियोटिक डिवीज़न 4 डॉटर सेल का निर्माण करेगा और फिर 124 स्पर्माटोजोआ को प्रोड्यूस करने के लिए 31 मियोटिक डिवीजन होंगे। तो आप कर दीजिए 31 × 4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 प्रोड्यूस हो गया। तो कितनी बार करना पड़ा? तो 31 बार। जेम्यूल्स आर फॉर्म्ड एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से किस में जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होगा? किसमें जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होगा? तो स्पॉन्ज में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ फाउंड इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड होता है, वो बॉडी में नहीं होता है, बॉडी के बाहर होता है। इसमें अगर मीडियम की बात करें तो यूजुअली इसमें मीडियम वाटर होगा तभी ये फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो पाता है। जो स्पर्म्स होते हैं, जो एग्स होते हैं, उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल में आ जाएगा फ्रॉग, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एमंग द विच फॉलोइंग विच टाइप ऑफ फ्रूट कैश्यू नट इज, कैश्यू नट किस प्रकार का फ्रूट होता है? तो ये जो है नट होता है। प्लांट बॉडी किसमें हैप्लॉइड होगा? तो सभी में, एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइट में, ऑल ऑफ दिस सभी में प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज गिंगर इज कैरिड आउट बाय द मीन्स ऑफ, गिंगर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके मदद से किया जाता है? तो राइजोम के मदद से। ईस्ट प्रोड्यूसेस बाय द मीन्स ऑफ, ईस्ट किसके मदद से रिप्रोड्यूस करता है? तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बडिंग से ये रिप्रोड्यूस करता है। बडिंग एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। तो कैसे होते हैं? एक न्यू ऑर्गेनिज्म पैरेंट बॉडी से डेवलप करता है, कोई पैरेंट बॉडी है उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गई
तो एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। गेमेट्स यूजुअली क्या होते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं। ओस्ट्रस साइकिल पोसेस्ड बाय द फीमेल एनिमल, जो फीमेल एनिमल ओस्ट्रस साइकिल प्रोड्यूस करती है उसमें क्या क्या होते हैं, तो होते हैं काव, क्योंकि मंकी में, ह्यूमंस में और यहाँ पे बोथियन भी है, इसमें ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। विच वन इज हाइड्रोफिलिक प्लांट, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रैपा एक हाइड्रोफिलिक प्लांट है। हाइड्रोफिलिक प्लांट आप उसको बोलेंगे जो कि वाटर में, जिसका मीडियम होता है, जो वाटर में ग्रो करता है। विच वन इज़ नॉट ए हर्माफ्रोडाइट एनिमल, हर्माफ्रोडाइट एनिमल कहते किसे हैं, तो ये एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मेल और फीमेल गेमेट दोनों को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें हर्माफ्रोडाइट टेपवर्म भी होता है, लीक भी होता है और अर्थवर्म भी होता है। तो हाउस फ्लाई हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लोन्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द मेंबर्स ऑफ किंगडम। 9th में अगर आप लोगों ने डाइवर्सिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में सीन किया जाता है, मोनेरा, एनिमेलिया, प्लांटेस सभी में। क्लोन्स वैसे इंडिविजुअल होते हैं दैट हैव एग्जैक्टली द सेम, क्लोन्स जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उनके सिबलिंग्स भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो जेनेटिक मेकअप इन लोगों का सेम होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज किस टर्म के लिए किया जाता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बहुत सिंपल है, अगर 2 नंबर में भी पूछा जाए तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, 1 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। अगर थोड़ा और इसमें आप डिफिनेशन बना के लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टैमिनेट फ्लावर्स प्रोड्यूस, स्टैमिनेट फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो एंथेरोजोइड्स। मियोसिस डज नॉट ऑकर इन, मियोसिस किस में ऑकर नहीं करता है, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स। तो जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें मियोसिस ऑकर नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो ऑफियोग्लोस हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम। फर्टिलाइजेशन कैनॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर इन, तो वैसे ऑर्गेनिम्स के नाम बताइए जिसमें कि फर्टिलाइजेशन सरफेस वाटर के अनुपस्थिति में नहीं हो सकते हैं, तो फ्यूकस भी होगा, मार्शेलिया भी होगा, फ्यूनेरिया भी होगा, ऑल ऑफ दिस। डिपोजिशन ऑफ कैलकेरियस सेल अराउंड जाइगोट ऑकर्स इन, तो देखिए ये जो कैलकेरियस सेल होते हैं इसका काम क्या होता है, आंसर तो हो जाएगा बर्ड्स और रेप्टाइल में, लेकिन इसका काम ये है कि ये जो होते हैं ओविपोरस एनिमल्स जो होते हैं ये उनकी प्रॉपर्टी होते हैं, एग के फॉर्मेशन में ये मदद करते हैं, ये जो कैलकेरियस सेल होते हैं। विविपैरिटी इज फाउंड इन, विविपैरिटी का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म यानी विविपोरस, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बच्चे को जन्म देते हैं, दैट गिव्स बर्थ टू यंग वन, तो उसमें आ जाएगा शार्क। बाकी जो होते हैं वो अंडे देने का काम करते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फाउंड बाय सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा जब किसी सिंगल पेरेंट से फॉर्मेशन करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो सिंगल पेरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग्स ऑकर इन, इसका एकदम फाइन एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट में बडिंग के द्वारा होता है, पैरामीशियम में तो बाइनरी फिजन होता है। विच वन अंडरगोज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, तो इन सब में से कौन ऐसा है जिसमें कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, तो यूग्लेना में ऐसा होता है। बाइनरी फिजन हम लोग पहले जानते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया 2 बराबर भागों में डिवाइड कर जाते हैं, तो इसमें जब बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन पे होता है तब उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विथ ए फीमेल गेमेट, जब मेल गेमेट का फ्यूजन फीमेल गेमेट के साथ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, लेकिन उसका दूसरा नाम सिंगेमी भी है, तो उसे सिंगेमी भी बोलेंगे। स्वीट पोटैटो मल्टीप्लाइज
वेजिटेटिवली थ्रू, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ये मल्टीपल करता है। तो किसकी मदद से? तो रूट की मदद से। प्लांट्स विथ पुअर रूट सिस्टम आर प्रोपेगेटेड थ्रू, वैसे प्लांट जिसके रूट के सिस्टम बड़े ही ख़राब होते हैं उसे ग्राफ्टिंग मेथड से प्रोपेगेट किया जाता है। पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड, तो पॉलिनेशन हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। जब ये बैट के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं चिरोपटेरोफिली। नेक्स्ट है एनोमोफिली टेक्स प्लेस, यानी एनिमोफिली भी ये दूसरा नाम हो गया, ये आपके बोल सकते हैं कि ये साइंटिफिक नाम है। जब पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है तो उसे एनिमोफिली कहते हैं। एग्ज़ाम में ये जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन बाय बैट, पॉलिनेशन बाय वाटर, इसके 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में जो 2 मार्क्स में आते हैं। अगर आपसे एनिमोफिली का पूछे तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके फ्लावर्स ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वे बड़े ही लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। नॉन स्टिकी होंगे तभी तो ये विंड करेंट्स के द्वारा उड़ते हुए कहीं भी चले जाएंगे। बड़े ही हल्के होते हैं, विंड इनको उड़ाकर बहुत दूर ले जा सकती है। इंट इमोफिली टेक्स प्लेस बाय, इंट इमोफिली भी टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जो कि इंसेक्ट के द्वारा होती है। इसके भी आपको पूछा जाएगा कि इसका 2 विशेषता बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है तो उसके फ्लावर्स बड़े ही लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और नेक्टर में बहुत ही रिच होते हैं। इसके 1-2 एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। प्यूबर्टी स्टार्ट्स इन मेल इन बिटवीन, मेल में प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? तो 13 से 16 साल के बीच। प्यूबर्टी ऐसा टाइम होता है ये बॉय और गर्ल में जब वो सेक्सुअली मैच्योर होने लगता है। यूजुअली ये 10 से 14 साल में गर्ल में होता है और बॉयज़ का यहाँ पे दिया गया है। इसमें फिजिकल चेंज होते हैं जो कि गर्ल्स और बॉय दोनों को प्रभावित करते हैं। विच वन इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, तो जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। विच वन इज नॉट ए हर्माफ्रोडाइट एनिमल, तो हाउस फ्लाई हर्माफ्रोडाइट नहीं है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, वैसे फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होते हैं उसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल्स के सेल में क्या एब्सेंट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मौजूद होता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। डिप्लॉयड, इसमें से डिप्लॉयड कौन है? तो जाइगोट डिप्लॉयड होता है। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट मतलब कि हाथी, उसका लाइफ स्पैन होता है 60 साल से 90 साल। लाइफ स्पैन जैसे कि पीरियड ऑफ बर्थ फ्रॉम नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं लाइफ स्पैन। बर्थ से लेकर जो उसकी प्राकृतिक मौत की होती है, जो प्राकृतिक तौर पे हो, बीच में अगर कुछ कारण से उसकी मौत हो जाए तो वो उसका लाइफ स्पैन नहीं है। जो प्राकृतिक तौर पर प्रकृति के द्वारा निश्चित है वो उसकी होती है लाइफ स्पैन। तो हाथी की होती है 60 से 90 साल। लाइफ स्पैन की बात करें तो स्पेसीज टू स्पेसीज ये चेंज करता है, कुछ का कुछ देर रहता है, कुछ का कुछ साल रहता है, कुछ का बहुत ज़्यादा साल रहता है। और अगर आप से पूछा जाए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन, तो अब जो बुक में दिया हुआ है अभी तो बनियान ट्री का 200 से 500 साल लास्ट तक में यहीं तक दिया गया है। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा ऑकर थ्रू, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो बडिंग के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रनर, ऑफसेट, बल्ब, ये तीनों इसी के यूनिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन इसका कोई यूनिट नहीं है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट की फॉर्मेशन की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। विच प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का टेरर किस प्लांट को कहा जाता है? वाटर हाइसिंथ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये प्लांट जो है देखिए भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इसके ब्यूटीफुल फ्लावरिंग के लिए, लेकिन इसके बाद इसने क्या करना शुरू किया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मदद से ये बहुत जल्दी फैलना शुरू किया और धीरे धीरे बहुत ही कम समय में ये पूरे वाटर बॉडी में फैल गया
और उससे जो ऑक्सीजन थी, पानी में जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को ये ड्रेन करने लगा, लेने लगा, जिसके कारण मछलियाँ जो पानी में रहती थी उसकी मृत्यु होने लगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे वो डिपेंडेंट थी। सभी लोग ऑक्सीजन पे ही जीने के लिए डिपेंडेंट है। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए, और इसके जो शेप थे, लीव के शेप थे पत्ते के, वो बहुत ही खूबसूरत थे। पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन प्लांट, ग्रोथ की और मैच्योरिटी की, उसकी परिपक्वता की पीरियड को, उस समय को प्लांट में क्या कहा जाता है, तो वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। एनिमल्स की बात करें तो उसमें जुवेनाइल फेज कहा जाता है, लेकिन प्लांट पूछा जा रहा है तो सिर्फ वेजिटेटिव फेज होगा। When two gametes are similar in appearance, जब दो गैमेट्स सिमिलर हो अपीयरेंस में, देखने में, उसके रूप रंग में, उसे बोलते हैं आइसोगेमेट्स। आप आइसोगेमेट्स को होमोगेमेट्स भी कहा जाता है। Which of the following animals are hermaphrodite? तो टेपवर्म, अर्थवर्म, ये दोनों hermaphrodite एनिमल है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गेमेट, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, तो ये सिस्टम कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस, और ये टर्म कॉइन किया गया था ओवन के द्वारा, ये दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज विविपोरस, तो हो जाएगा ह्यूमन, क्योंकि विविपोरस वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि चाइल्ड बर्थ, जो कि बच्चे को जन्म देने का काम करते हैं। ओविपोरस उनको बोलेंगे जो कि अंडे देने का काम करते हैं। यहाँ पे स्नेक अंडे देते हैं, हैन, क्रोकोडाइल सभी। ह्यूमन जो है गिव बर्थ टू यंग वन। विच पार्ट ऑफ पी इज इडिबल, इडिबल का पी का कौन सा पार्ट इडिबल होता है, खाने के योग होता है, तो उसके सीड को खाया जाता है, उसके बीज को। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर इन फ्रॉग, तो फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर आउटसाइड द बॉडी, और इसका मीडियम जो है वाटर होता है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे सब्जेक्ट्स का भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं।